Hello, dear students. A very warm welcome to all of you in another live session of Systematic Study Academy. So, सबसे पहले तो आप लोगों को सॉरी, क्योंकि जो हमारा लाइव डिटेल बैच था, है ना, वो थोड़ा पोस्टपोन्ड हो चुका था। जो मैंने मेरी लास्ट वीडियो थी, मैंने उसमें ही बताया था कि सम ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन हमें हमारी वीडियो को वहीं स्टॉप करना पड़ा था, है ना। एंड जो भी हमारे ग्रुप्स को ज्वाइन किए हुए था, उसको पता चल ही गया था कि हमने जो हमारी सेशन है वो हमने थोड़ा पोस्टपोन कर क्यों दिया था। उस चीज के लिए आप लोगों को दिल से सॉरी, बट अब से आपको मिलेगी इधर रेगुलर क्लास, है ना। देखो, अभी हम जूम पर सॉरी अभी हम जो यूट्यूब पर लाइव जा रहे थे वो बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री जा रहे थे, मतलब हर कोई उस लाइव सेशन को देख सकता था। बट अब क्या है, जो हमारी लाइव सेशन यूट्यूब पर लाइव सेशन हो रहा है वो हमारा प्राइवेट हो रहा है, मतलब वो हमारा अनलिस्टेड है। जिसके पास भी उसकी लिंक होगी सिर्फ वही देख सकता है। एंड आपको अगर उसकी लिंक चाहिए तो आपको सिर्फ कुछ दिन के लिए जो हमारा है अनलिस्टेड रहेगा, फिर आफ्टर 1 वीक और 2 वीक आपको ये चीज भी क्या मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट तो है ही, बट आपको ये फ्रीली मिल जाएगी, जिससे आप आसानी से यूट्यूब पर देख सकते हैं ना। तो अभी से आपको क्या करना है, हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना है। इसके साथ साथ आपको क्या मिल जाएगी, ग्रुप में आपको लिंक मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्टली वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी। एंड आपको बस वहां से क्या करना है, लिंक पर टैप करना है और वहां से आपको आराम से वीडियो को देख सकते हैं, है ना। एंड फिर से एक बार आपको सॉरी कि सेशन में थोड़ा पोस्टपोन हो चुका था, बट इट्स माय प्रॉमिस कि आपको हर चैप्टर बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊंगा और बिल्कुल हम टाइम पर खत्म करने वाले हैं, है ना। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, हमने फंडामेंटल्स में क्या क्या पढ़ लिया था। हमारी जो पिछला लाइव सेशन था, हमने उसमें पढ़ा क्या क्या था। सबसे पहले हमने पता लगाया था कि पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनर्स कौन होते हैं, कौन कौन पार्टनर बन सकते हैं, हमने सब कुछ के बारे में डिस्कस किया था। हमने पार्टनरशिप की डेफिनेशन एंड मीनिंग भी पढ़ी थी। एंड उसके साथ साथ पार्टनरशिप की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसा कि हमारा 2 और मोर पर्सन एग्रीमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। हमारा बिजनेस का अगर प्रॉफिट मोटिव होगा तभी हम क्या कहलाएंगे, पार्टनर कहलाएंगे, ठीक है ना। अगर हमारे बीच में एग्रीमेंट होगा तभी हम क्या कहलाएंगे, पार्टनर कहलाएंगे, है ना। पार्टनरशिप में क्या, दो या दो से ज्यादा पर्सन भी रहते हैं। उसी के साथ साथ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना जरूरी है। एंड उसके साथ साथ जो हमारा पार्टनरशिप है उसमें हमारा प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप भी होता है। एंड इसके साथ साथ अगर हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो हमारी जो पार्टनरशिप फर्म होती है वो हमारी सेपरेट रहती है। हमारी जो हमारी पार्टनरशिप फर्म रहती है वो हमारे पार्टनर से क्या रहती है, सेपरेट रहती है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। बट अगर हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो हमारी अकाउंट्स बट हम अगर हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो हमारा जो पार्टनरशिप फर्म एंड हमारे जो भी पार्टनर्स है वो दोनों क्या होते हैं, एक ही होते हैं। अगर कोई कांड पार्टनर करता है तो उसके पार्टनरशिप फर्म करते हैं तो उसके लायबल कौन रहेगा, हमारे पार्टनर्स रहेंगे। बट अगर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू में कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए लायबल कौन रहेगी, हमारी फर्म लायबल रहेगी, है ना। ये पढ़ा था हमने। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स हमारे कितने हो सकते हैं, 50। वो भी कैसे, वो हमारे पार्टनरशिप एक्ट में नहीं दिया गया था, वो हमें दिया गया था हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एक एक्ट में, जिसमें बताया गया है कि मतलब बिना ऐसी कोई भी एसोसिएशन जो कि रजिस्टर्ड नहीं है वो 50% से ज्यादा क्या नहीं कर सकती है, बिजनेस कंडक्ट नहीं कर सकती है ना। अगर कोई भी साथ में बिजनेस कर रहा है 50 से ज्यादा, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हमारी इलीगल एसोसिएशन बोलते हैं, ठीक है। एक हमने ये भी पढ़ा था। एंड उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि हु कैन बी अ पार्टनर, पार्टनर कौन बन सकता है ना। तो हम मैंने 3 नाम भी बताए थे आपको। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि माइनर पार्टनर, हर क्या बोला था मैंने, हर कोई पार्टनर बन सकता है सिर्फ किसको छोड़ के, 3 लोगों को छोड़ के। कौन, हर कोई पार्टनर बन सकता है सिर्फ 3 लोगों को छोड़ के। सबसे पहला हमारा माइनर, माइनर कौन होता है हमारा, जो बिलो 18 ईयर्स रहता है। वहीं पर पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड कौन होता है, जो जो जिसकी दिमागी हालत क्या नहीं हो, ठीक नहीं हो। वहीं हमारा अगला कौन होता है, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, जिसको लॉ ने क्या कर दिया है, डिस्क्वालिफाइड कर दिया। इसका मतलब जिसको लॉ ने, मतलब कोई भी उसने ऐसा कांड कर दिया था अपने टाइम पे, पास्ट में उसने कोई ऐसा इलीगल काम किया था जिसकी वजह से जो हमारा लॉ है, लॉ ने उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया कि कभी भी ये क्या बंदा क्या नहीं कर सकता, बिजनेस कर नहीं कर सकता या फिर पार्टनरशिप फर्म में नहीं आ सकता। तो वो कौन, पार्टनर नहीं बन सकता है ना। ये 3 रीजन हो सकते हैं, 3 लोग नहीं बन सकते। कौन कौन, माइनर, जो अनसाउंड माइंड का पर्सन है वो, एंड उसके साथ साथ पर्सन हु डिस्क्वालीफाइड बाय
लो समझ आ गया। फिर हमने बोला था माइनर एज अ पार्टनर, माइनर पार्टनर तो नहीं बन सकता है, लेकिन क्या हो सकता है, माइनर प्रॉफिट में भागीदार हो सकता है। अगर माइनर को प्रॉफिट की बात करेंगे हम तो माइनर प्रॉफिट को ले सकता है। वहीं पर जब माइनर पार्टनर बनने की बात करें तो माइनर एज अ माइनर पार्टनर नहीं बन सकता है। हमने ये इस चीज की भी बात कर ली थी। सॉरी। राइट्स ऑफ अ पार्टनर। अब राइट्स ऑफ अ पार्टनर देखो, जूम पर जो लाइव है वो तो अपने, जूम पर जो लाइव है वो अपने डाउट आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। सिर्फ जो जूम पर लाइव है वो है हमारे पेड पेड मेंबर्स, है ना। जिसने सब्सक्रिप्शन खरीदा हुआ है इसका, वही क्या आ सकते हैं, जूम पर लाइव आ सकते हैं। वहीं अगर जो हमारे यूट्यूब पर लाइव है, जो हमारी अनलिस्टेड यूट्यूब पर वीडियो लाइव चल रही है, ठीक है ना, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो आप भी अपने डाउट को सॉल्व कर सकते हैं, बट आप टाइप करके सॉल्व कर सकते हैं। वही जूम पर क्या बेनिफिट है, जूम पर बेनिफिट है कि आप फेस टू फेस डाउट सॉल्व, वीडियो कॉल के थ्रू आप डाउट सॉल्व कर सकते हैं, है ना। आपके लिए एक बेनिफिट हो जाता है। तो याद रखिए, चाहे आप यूट्यूब पर लाइव हो या फिर आप जूम पर हो, आप दोनों लोगों को अगर कोई भी डाउट हो तो आसानी से पूछ सकते हैं, है ना, टाइप कर कर भी, और उसके साथ साथ आप वॉइस मैसेज करके भी। देखो, अब हमें अगला पढ़ना था हमारे पार्टनर्स के राइट्स। देखो अच्छा, आपने इतना पढ़ लिया, ये जो सारे पॉइंट्स आपके ये राइट्स हैं, इनको पढ़ के देखिए कुछ समझ में आ रहा है क्या आपको? इतना पढ़ा है, थोड़ा बहुत तो समझ आएगी, और पास्ट में आपने पढ़ा तो। देखो, सबसे पहले पढ़ लिया, नहीं आया हो, अगर समझ आ गया तो वेल एंड गुड, बट अगर नहीं आया तो ध्यान से सुनना। देखो, राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन एग्रीड रेशियो। सबसे पहले राइट राइट, अगर ये पॉइंट्स पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि राइट्स क्या होता है। देखो, राइट्स का मतलब क्या होता है, जो हमारे राइट्स रहते हैं, राइट्स का मतलब होता है हक। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमारे हक बताए गए हैं, वैसे ही हमारे पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनर्स के राइट बताए गए हैं। मतलब पार्टनर्स के क्या क्या हक होते हैं, हमें ये भी बताया गया है क्या, हमारे पार्टनरशिप एक्ट में। सबसे पहले पार्टनर का राइट क्या है कि जो भी उनके बीच, जो भी दो पार्टनर्स के बीच में रेशियो, जिस रेशियो में प्रॉफिट शेयर करना डिसाइड हुआ है ना, जिस रेशियो में प्रॉफिट शेयर करना डिसाइड हुआ है, हर पार्टनर का हक बनता है कि वो अपना, चाहे वो फिर प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो, उतना शेयर उसको मिलना चाहिए, है ना। क्या, जितना दोनों पार्टनर के बीच में डिसाइड हुआ रहेगा कि इतना प्रॉफिट, जो हमारा प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट का इतना शेयर तो हमें मिलना ही चाहिए, वो उसका प्रॉफिट का शेयर मांगना उसका क्या है, पूरा हक है, ठीक है ना। फिर हमारा है राइट टू टेक प्रॉफिट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस, या राइट टू टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस। राइट टू टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है, देखो, जैसे आप और आपका कोई फ्रेंड है ना, देखो फॉर एग्जाम्पल, आप हो, है ना, ये आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है। अभी इसके, अभी आप ये दो फ्रेंड, सिर्फ आप दो पार्टनर हो, ठीक है, आपके पास बम्पर पैसा है, ठीक है ना, तो आप क्या लगाते हो इसमें, सिर्फ आप इसमें अपने पार्टनरशिप फर्म में लगाते हो मनी, है ना। एंड जो आपका दूसरा बंदा है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी ये एग्जांपल दिया था कि जो आपका ये साथ में ये आपका फ्रेंड है, ये फ्रेंड क्या कर रहा है, आपके मेहनत कर रहा है, क्या कर रहा है आपके बिजनेस में, मेहनत कर रहा है, और आप क्या लगा रहे हो, पैसा लगा रहे हो, क्योंकि इसके पास पैसा नहीं है तो इसने पैसा तो नहीं लगाया, बट क्या है, आप मनी लगा रहे हो, और इसके पास थोड़ा काम करने का ऐसे, इसमें दिमाग थोड़ा ज्यादा है, तो ये क्या कर रहा है, मेहनत कर रहा है, ठीक है ना। अगर इसके पास पैसा होता तो ये खुद का अकेले बिजनेस कर लेता, बट इसके पास पैसा नहीं है, इसलिए इसने आपको क्या है, पार्टनरशिप में आपके साथ है। इतना कहानी समझ आ गई। अब क्या होता है कि कुछ दिन आप दोनों के बीच में अच्छी पार्टनरशिप चली, ठीक है। अब ये घर पर फ्री बैठा रहता था, ठीक है, इसकी बीवी ने कहा तुम घर पर बैठे रहते हो, काम करने के लिए जाते नहीं हो, कमाई आ कहाँ से रही है, ठीक है ना, दिन भर मुझे परेशान करते रहते हो, इतनी बात हुई। फिर इसको आ गई एक दिन गुस्सा, तो ये आपके पास आया। अब ये बंदा आपके पास आया तो इसने बोला कि मुझे भी काम सीखना है, मैं भी अब तुम्हारे साथ काम करूंगा। फ्री बैठे बैठे मुझे क्या पता कैसा काम तुम कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो या नहीं, या प्रॉफिट मुझे कम तो नहीं मिल रहा, है ना। एक दिन इसको ऐसे ही मन में लगा कि अब मुझे भी क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। तो फिर क्या होता है, ये आपके पास आ गया कि आप इसको क्या करना है, काम करना है, तो ये क्या है, आप इसको क्या नहीं कर सकते हो, इसको आप मना नहीं कर सकते हो कि मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगा। क्यों? क्योंकि दोनों पार्टनर्स को क्या है, हक है कि अब अगर जो जो काम करना चाहता है, जो भी बिजनेस चल रहा है दोनों के बीच में, उन्हें काम करने के लिए बिल्कुल मना नहीं कर सकता है कोई भी पार्टनर। तो हर पार्टनर का हक है
कि उसको बिजनेस कंडक्ट जो पार्टनरशिप में जो हमारी जो दो लोगों के बीच में पार्टनरशिप है उसमें काम करने का पूरा हक है। इसी का मतलब क्या होता है, राइट टू टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस, है ना। देखो ये जो हमारे पॉइंट्स हैं इनको हमें डिटेल में पढ़ना जरूरी है, ठीक है। जब आप आंसर्स लिखते हो तो आंसर लिखने में अगर आप लोगों को जैसे आपके राइट्स पूछे गए है ना, राइट्स आपके बहुत सारे होते हैं, अगर आप इनको हेडिंग के साथ लिख के हाईलाइट करके लिखोगे ना एग्जाम में, तो आपको एक बेनिफिट ये मिलेगा कि जो आपका एग्जामिनर रहता है ना, एग्जामिनर आपका कॉपी को चेक करेगा। जब देखो कभी भी अगर बहुत सारी भीड़ है, भीड़ में अगर आप बहुत सारे लोग व्हाइट कलर के कपड़े पहने हो बट जो एक बंदा है, जो एक बंदा ब्लैक कलर के कपड़े पहने है ना, तो वो एक अलग हाईलाइट रहेगा, आंखों में अलग चुभेगा, है ना। क्यों? क्योंकि सब लोग सेम है बट ये बंदा अलग दिख रहा है ना, तो ये चीज अलग है। हम हाईलाइटर पेन का भी यूज करते हैं, ठीक है। तो जब हमें चीज कुछ अंडरलाइन दिखेगी, हाईलाइट दिखेगी, है ना, तो एग्जामिनर का ध्यान डायरेक्ट उस पर जाएगा। और जब आप हेडिंग लगा लगा के लिखोगे ना अपने आंसर्स को, तो ऐसा लगेगा कि एग्जामिनर को ऐसा लगेगा कि आपने लर्न वाकई में अच्छे से लर्न किया है एंड आप उसको लिख रहे हो। और ये पॉइंट्स को आपको अंडरस्टैंड करना जरूरी है, समझना अच्छे से बिल्कुल इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको ये केस स्टडीज के तौर पर भी पूछ सकते हैं ना, तो आपको ये चीज समझना अच्छे से बिल्कुल जरूरी हो जाता है। फिर है आपका राइट टू कंसल्ट इन मैटर रिलेटेड टू बिजनेस। अब जैसे देखो, अब मैंने ये एग्जांपल दिया था आपको, है ना, इसमें वो आया, अब आप काम कर रहे हो, आपका कोई मीटिंग थी किसी के साथ, है ना, अब आपने क्या किया है, किसी के साथ मीटिंग थी, आपने मीटिंग में कुछ चीज डिसाइड कर ली। अब ये आता है आपके पास, अब ये बंदा आपके पास आया और इसने बोला है कि एक मिनट मुझे ही बताओ सब कुछ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मेरी भी सलाह लो। इसने आपको बोल दिया कि ऐसा नहीं ऐसा करो। अब तुमने बोला कि नहीं, इतने दिन से मैं काम कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी सलाह नहीं लूंगा, तो आप इसके साथ ये चीज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका पूरा हक बनता है कि अगर ये कंसल्ट कर रहा है किसी चीज में तो इसको कंसल्ट करने दिया जाए, क्योंकि इसका ये पूरा हक है, क्योंकि ये क्या है, आपकी बिजनेस में पार्टनर है ना। तो एक एक हक ये होता है। हमने कितने राइट्स पढ़ लिए? 3 राइट्स पढ़ लिए। सबसे पहला, प्रॉफिट एंड लॉस का एग्रीड रेशियो पे क्या होना चाहिए, उसको बराबर हिस्सा मिलना चाहिए, जितना भी हमने उसको एग्रीड रेशियो पे हम लोगों ने डिसाइड किया है, जितना भी उसका शेयर होगा उसको पूरा पार्ट शेयर का मिलना चाहिए। फिर उसके बाद हमारा राइट टू टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस की कंडक्ट में हमें इतना क्या चाहिए, अगर हमें पार्ट लेना चाहते हैं तो हमें कोई मना नहीं कर सकता है। फिर उसके बाद अगर हम किसी चीज में कंसल्टेशन सलाह देना चाहते हैं तो हमारी सलाह हर किसी को लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम पार्टनर, सॉरी। फिर है हमारा राइट टू इंस्पेक्ट इन अ बुक ऑफ अकाउंट। क्या है? राइट टू इंस्पेक्ट इन अ बुक ऑफ अकाउंट। अब देखो, जब ये हमारा दो एग्जांपल थे, आप और आपका पार्टनर, वो मैंने बता दिया है, अब थोड़ा इमेजिन करके चलना, बार बार स्क्रॉल करेंगे तो टाइम वेस्ट भी होगा, छोटा सा पार्ट है, इजीली सुनना। अब दो आप पार्टनर थे, अब क्या हुआ कि जब आप काम करने आ नहीं रहे थे, है ना, फिर आपको एक दिन डाउट हुआ कि मैं यहाँ नहीं रहता था, तो मतलब यहाँ काम चलता कैसे था, है ना, मैं इधर नहीं रहता था तो काम चलता कैसे, तो मुझे सारे अकाउंट्स देखना है ना। मैंने कभी तो देखे नहीं, बट अब मैं अब जब काम कर रहा हूँ तो एक बार ये अकाउंट्स को भी चेक कर लिया जाए, है ना। तो आपके मन में एक घंटी बजी कि मुझे थोड़ा चेक तो करना चाहिए कि मेरे साथ कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं हो रहा है ना। तो आप जब देखोगे तो आप क्या करोगे, उससे अकाउंट्स की बुक्स मांगोगे। बुक ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं, जिसमें भी आपका पूरा चिट्ठा रहता है कि कब आपने कितना कमाया है, कैसे कमाया है, सब कुछ आपका लिखा हुआ रहता है। मतलब डिटेल पूरी अकाउंटेंसी रहती है आपकी कि कितना माल आया है, कितना माल गया, ये सब कुछ, ठीक है ना। तो आपने उससे मांगा, वो आपको मना कर देगा, तो ये क्या है, बिल्कुल आपके राइट्स के अगेंस्ट है। आपका राइट क्या हो जाएगा, इन्फ्रिंजमेंट हो जाएगा, इन्फ्रिंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या है, हर बंदे का हक है, क्या है, हर बंदे का हक है कि जो भी हमारा पार्टनर है, पार्टनर का पूरा हक बनता है कि अगर उसको बुक्स को देखना है, जो भी हमारी अकाउंट्स की बुक ऑफ अकाउंट्स है, अगर उसको देखना है तो उसको कोई भी मना नहीं कर सकता है ना। फिर आ जाता है हमारा राइट टू डिसअलाउ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अब जब आप दो पार्टनर थे, है ना, उसने एक जो आपका बंदा था उसने सोचा मेरे ऊपर काम का बर्डन पड़ रहा है, या फिर प्रॉफिट, या फिर क्या होता है, वो अपने एक फैमिली मेंबर को लाया कि अगर प्रॉफिट उसको अपना बढ़ाना है तो वो क्या करेगा, अपने फैमिली मेंबर को भी पार्टनरशिप में ले आया है, ठीक है ना। अब आपका मन नहीं है कि आप उसके फैमिली मेंबर को क्या करो, अपनी पार्टनरशिप फर्म में लाओ। इससे क्या होगा, वो तो दो फैमिली मेंबर है तो उनके पास प्रॉफिट ज्यादा पहुंच रहा है और आपके पास क्या आएगा, फिर कम आएगा, है ना। तो आप नहीं चाहते हो कि वो आपके साथ क्या है, पार्टनरशिप में आए। तो आप क्या कर सकते हो, उसको रिफ्यूज कर सकते हो, आप उसको मना कर सकते हो कि नहीं, मेरी मर्जी के अलावा कोई भी पार्टनर हमारी पार्टनरशिप में इंक्लूड नहीं होगा, इन्वॉल्व नहीं होगा। समझ आया? इतना आ गया ना समझ।
फिर है हमारा अगला, एवरी पार्टनर इज अ जॉइंट ओनर ऑफ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। जो भी पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है, हर पार्टनर क्या है हमारा जॉइंट ओनर है किसमें, हमारी पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी में। जो फर्म की प्रॉपर्टी रहेगी वही प्रॉपर्टी हर पार्टनर की मानी जाएगी, है ना। फर्म की जो फर्म के नाम पर जो प्रॉपर्टी है वो हर पार्टनर की प्रॉपर्टी मानी जाएगी, चाहे वो 2 पार्टनर हो, 3 पार्टनर हो, कितने भी पार्टनर हो। अगर फर्म की प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी पर हक हर पार्टनर का है ना। फिर हमारा राइट टू रिसीव इंटरेस्ट। राइट टू रिसीव इंटरेस्ट का मतलब क्या है, अगर आपने फर्म को लोन दिया है तो आपका हक बनता है कि उस पर आपको क्या मिले, इंटरेस्ट मिले। अगर आपने कैपिटल दिया फर्म को तो आपका हक बनता है कि उस पर आप क्या ले, कैपिटल पर इंटरेस्ट ले, है ना। फिर है आपका राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। जब आपकी मर्जी होगी कि आपको फर्म से क्या लेना है, रिटायरमेंट लेना है, तो आप बिना किसी के दबाव से आप क्या कर सकते हो, रिटायरमेंट ले सकते हो अगर आप चाहते हो तो। और बिना किसी के दबाव से आप रिटायरमेंट नहीं भी ले सकते हो, है ना। अगर आप नहीं चाहते कि आपको रिटायर नहीं होना है तो आपको कोई क्या नहीं करेगा, फोर्स नहीं कर सकता है रिटायरमेंट लेने से, है ना। और जब आपका मन है तो आपको कोई मना भी नहीं कर सकता है रिटायरमेंट ना लेने से। समझ आया इतना। ये क्या थे हमारे राइट्स ऑफ अ पार्टनर। सबसे पहला एक बार रिवाइज कर ले हम, तो क्या था, राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द एग्रीड रेशियो। फिर हमारा दूसरा क्या था, राइट टू टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस। फिर था हमारा राइट टू कंसल्ट इन मैटर रिलेटेड टू बिजनेस। फिर था हमारा राइट टू इंस्पेक्ट बुक ऑफ अकाउंट्स। फिर था हमारा राइट टू डिसअलाउ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। कोई पार्टनर का हम नया एडमिशन, जो नया पार्टनर है उसका एडमिशन हम रोक सकते हैं। फिर उसके बाद जो हमारी जॉइंट प्रॉपर्टी है, जो हमारी पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी है, उसके हम जॉइंट ओनर है ना। एंड फिर उसके साथ राइट टू रिसीव इंटरेस्ट है हमारा, एंड राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। जब भी हम चाहते हैं हम रिटायर हो सकते हैं। ये तो थे आपके राइट्स, है ना। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है हमारी पार्टनरशिप डी। देखो कहाँ गया, हाँ। अब एक चीज बताओ, देखो चाहे दो भाई हो या चाहे कोई जिगरी यार हो, कोई भी हो, एक ना एक दिन ऐसा आता है कि जब दोनों के बीच में क्या होती है, लड़ाई होती है। बड़े ही ध्यान से सुनना, चाहे कोई भाई हो, चाहे कोई जिगरी यार हो, दोस्त हो, कोई भी हो, एक दिन दोनों के बीच में ऐसा आता है कि दोनों के बीच में क्या होती है, लड़ाई झगड़ा तो होता ही है। कभी भी आप बिजनेस करो तो आपको एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगी कि जब भी आप बिजनेस करो हर चीज क्या होनी चाहिए, आप दोनों के बीच में रिटर्न होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, रिटर्न। अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं ना तो हर चीज क्या होनी चाहिए, रिटर्न में होनी चाहिए। अगर आपने ये सोच लिया कि ये मेरा भाई है, ये मेरा दोस्त है, कुछ भी है, भले आप गलत कर रहे हो या आपका कोई फ्रेंड या फिर आपका कोई भाई गलत कर रहा है ना, तो उससे क्या होगा आगे चलकर, जब आप ये सोचे अरे भाई ये अपना कोई नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है, सब अपन को याद रहेगा, है ना। अगर आपने ये किया है बिजनेस में, अगर आप ये करोगे बिजनेस में, तो ज्यादा से ज्यादा 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, डिस्प्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दरार आ जाएगी दोनों के रिश्ते में। क्यों, क्योंकि काम करने वाले साथ में जो रहते हैं हमारे, कोई कुछ ना कुछ बढ़ान करते रहते हैं। मतलब हम दोनों के बीच में कोई ऐसी बात आ जाएगी जिसको लेके हमें एक दूसरे पे डाउट हो सके। देखो एक ह्यूमन हैबिट है, कहीं से हम अगर कोई चीज को सुनते हैं तो क्या होता है, हमारा एक हमारे माइंड में कोई ना कोई चीज बैठ जाती है। जब हमारे माइंड में किसी के खिलाफ कुछ बैठ जाता है तो हम उसको चाह कर भी दूर नहीं कर पाते, है ना। तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है, तो अगर आप ने जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो आपने बोला था अरे कोई बात नहीं, हम इतना ले लेंगे, उतना अगर हमें इतना हुआ, आपने सब चीज एक माइंड में रखी थी, कोई भी रिटर्न में आपने कुछ नहीं किया था। तो आगे चल के क्या होगा, जब आप दोनों के बीच में लड़ाई होगी ना, तो आपका जो लड़ाई है, लड़ाई को आप सॉल्व इजीली नहीं कर पाओगे। क्यों, क्योंकि ना तो आपके पास कोई सबूत है आपकी पार्टनरशिप का, है ना। आपको ये भी नहीं पता है, आपका कोई भी रिटर्न सब रिटर्न प्रूफ नहीं है कि आप इतना शेयर आपका है ना, कितना आपको। और इजीली पार्टनर आपके साथ क्या कर सकता है, धोखाधड़ी भी कर सकता है। तो ये सारे कारणों के चक्कर में हमें क्या बनाना पड़ता है, एक एग्रीमेंट बना ले तो हमारे लिए क्या हो सकता है, बहुत अच्छा हो जाता है। अगर हम यही सारी चीजों को दूर करने के लिए एक रिटर्न वर्क कर ले तो उससे हमें क्या है, हमारे जितने भी डिस्प्यूट है वो क्या हो जाते हैं, दूर इजीली हो सकते हैं। अब वो जो हमारा रिटर्न एग्रीमेंट रहता है, तो हम वो कैसे लिख सकते हैं, देखो हमारे वो रिटर्न एग्रीमेंट में हम सबसे पहले जो पार्टनर्स है उनके हम नेम लिख सकते हैं, नेम ऑफ पार्टनर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। एंड उसके साथ साथ नेम ऑफ पार्टनरशिप फर्म भी, पार्टनर और फर्म, पार्टनर्स के नेम भी लिख सकते हैं और उसके साथ साथ फर्म का भी नेम लिख सकते हैं। अब दोनों का पार्टनर्स के क्या क्या एड्रेस है, हम एड्रेसेस भी लिख सकते हैं, है ना। उनके फोन नंबर्स क्या है वो भी लिख सकते हैं। एंड उसके साथ साथ जो हमारा पार्टनरशिप फर्म का ऑफिस है, ऑफिस कहाँ पर है हमारा, ठीक है। दोनों पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स का प्रॉफिट कितना शेयर होगा, शेयर का प्रॉफिट कितना होगा,
दोनों पार्टनर्स मतलब काम कौन करेगा, है ना, वर्क वर्क कौन करेगा, है ना, वर्किंग आवर्स क्या रहेंगे, और भी बहुत सारी हमारी जो डिटेल ड्राइंग्स कितनी है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना मिलेगा पार्टनर्स को। तो जिसमें भी ये सारी चीजें रहती हैं, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इसी इसी चीज को, एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं, हमारा पार्टनरशिप डीड। क्या बोलते हैं, हमारा पार्टनरशिप डीड। समझ आया? तो ऐसा कोई एग्रीमेंट जिसमें हमारा फर्म का नाम वगैरह हो, फर्म के बारे में पूरी डिटेल लिखी हुई रहती है, उसको हम बोलते हैं हमारा पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है हमारी? पार्टनरशिप डीड होती है एक एग्रीमेंट जिसमें हमारा फर्म के बारे में सारी डिटेल लिखी रहती हुई है, एज अ प्रूफ। एज अ प्रूफ हमारे फर्म के बारे में सारी डिटेल्स लिखी हुई रहती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। समझ आया? तो एक बार आप जल्दी से इसको रीड कर लीजिए कि पार्टनरशिप डीड होता क्या है। इतनी चीज समझ आ गई? अब देखो, रीड कर लिया ना, समझ में आ गया होगा कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। एक रिटन एग्रीमेंट रहता है, एक रिटन एग्रीमेंट रहता है जिसमें हमारा सब कुछ क्या रहता है, एज अ प्रूफ सब कुछ लिखा हुआ रहता है कि पार्टनरशिप किन पार्टनरों के बीच में और उनमें क्या क्या एग्रीमेंट हुआ है ना। एक ये क्या रहता है, एक रिटन एग्रीमेंट रहता है। अब जो हमारा देखो पार्टनरशिप डीड रहती है, वो लॉ ने कंपलसरी नहीं की हुई है। इसका मतलब जो हमारी ये पार्टनरशिप डीड रहती है, बनाना हमें जरूरी नहीं है। ये पार्टनरशिप डीड हमारे लॉ ने क्या नहीं है, कंपलसरी नहीं की हुई है। आपकी मर्जी, अगर आपको पार्टनरशिप डीड बनाना है तो बनाइए, अगर आपको पार्टनरशिप डीड नहीं बनाना है तो मत बनाइए। आपको कोई भी फोर्स नहीं करेगा, है ना। ये आपके सेल्फ वेल बींग के लिए रहेगा कि आपको अगर पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप डीड बनाएंगे तो आगे चल के फ्यूचर में आपके जो भी डिस्प्यूट होंगे वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे, है ना। अगर आप पार्टनरशिप डीड अच्छे से नहीं बनाएंगे, पार्टनरशिप डीड बनाएंगे नहीं, तो आपके डिस्प्यूट आगे चलकर होते रहेंगे। पार्टनरशिप डीड को लेके इतना ही, क्योंकि अगर और डिटेल में पढ़, हमारे पास इतना टाइम नहीं रह गया कि हम उसको और डिटेल में पढ़ें, है ना। सिर्फ आपको एक चीज याद रखनी है कि पार्टनरशिप डीड होती है एक रिटन एग्रीमेंट जो कि इनके बीच में रिटन एग्रीमेंट रहता है, जो किसका काम करता है, हमारा एज अ प्रूफ काम करता है, जो फ्यूचर में कोई भी अगर डिस्प्यूट आते हैं उनको रिजोल्व करने के लिए, है ना। एंड उसके साथ साथ जो पार्टनरशिप डीड है हमारा, वो लॉ ने कंपलसरी नहीं किया है, बस हमें बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे फ्यूचर के डिस्प्यूट्स को रिजोल्व करने के लिए, या फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट ना हो उनसे बचने के लिए, है ना। और ये क्या हो सकता है, हमारा रिटर्न हो सकता है। अब पार्टनरशिप डीड में क्या क्या कंटेंट हो सकते हैं, ये भी एक बार देख लीजिए। नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ अ पार्टनर, नेम ऑफ अ बिजनेस, कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, जो भी पार्टनर है कैपिटल को, जो भी पार्टनर्स ने जितनी जितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट की है बिजनेस में। फिर हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना रहेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना रहेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दोनों पार्टनर्स के बीच में कितना रहेगा, एंड उसके साथ साथ सैलरी कितनी रहेगी दोनों पार्टनर्स की, एंड उसके साथ साथ ऑडिटिंग कौन करेगा, सॉरी, और भी बहुत सारी चीजें। ठीक है, कुछ कंटेंट मैंने आपको ऊपर ही समझा दिए थे, इतना समझ आ गया, है ना। अब जो हमारी पार्टनरशिप डीड है, मैंने जो रीजन आपको बताया कि पार्टनरशिप डीड अगर हम नहीं बनाएंगे तो क्या होगा उसके पीछे, और हमें पार्टनरशिप डीड जरूरी क्यों है, सबके रीजन आपको ये इम्पोर्ट किस में मिल जाएंगे, हेडिंग में, इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड हमारे बिजनेस के लिए, पार्टनरशिप फर्म के लिए जरूरी क्यों है। सबसे पहले क्या लगा है हमारा, टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग एंड डिस्प्यूट्स अमंग पार्टनर्स, टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग एंड डिस्प्यूट्स अमंग पार्टनर, जो भी पार्टनर्स के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं उनको दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पार्टनरशिप डीड बनानी चाहिए। इट रेगुलेट्स राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर। कोई भी पार्टनर हमारे, अगर जो रिटन एग्रीमेंट में लिखा हुआ है वो झुटला नहीं सकता है कि मेरा ये काम नहीं है, मेरा ये नहीं है, मेरा वो नहीं है, मेरा इतना प्रॉफिट का शेयर है। एक बार जो प्रॉफिट का शेयर डिसाइड हो गया, दोनों के सिग्नेचर हो गए, तो वही उनके बीच में क्या रहेगा, जब तक दोनों पार्टनर की सहमति से वो रेशियो चेंज नहीं हो जाता है, तब तक क्या नहीं होगा, रेशियो चेंज उनके बीच में नहीं होगा, है ना। जब भी कोई भी चीज इसमें जो हमारा करेक्शन पार्टनरशिप डीड में दोनों पार्टनर की सहमति से नहीं होगा, तब तक कोई भी चीज नहीं दूसरी मानी जाएगी, और फिर आगे चल के हमारे डिस्प्यूट्स भी नहीं होंगे। फिर उसके बाद क्या है हमारा, इट सेटल एनी डिस्प्यूट अमंग अकर्स अमंग पार्टनर, पार्टनर्स के बीच में जो भी डिस्प्यूट होते हैं इनको भी रिजॉल्व कौन करता है, हमारा पार्टनरशिप डीड रिजॉल्व करती है। वही चीज है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, वही चीज आपको हर हेडिंग में देखो, क्वेश्चन एक
टॉपिक से क्वेश्चन अनेकों बन सकते हैं, है ना। बस उसका मतलब अगर आप एक बार समझ, जो बेस अगर आप उसका समझ जाओ ना, तो आप हर कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको इजीली कर सॉल्व कर सकते हो। समझ आया। अब हमारा रूल एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। मैंने आपको बता दिया पार्टनरशिप डीड क्या होता है, मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर पार्टनरशिप डीड रहेगी उसमें क्या क्या कंटेंट रहेंगे और क्या क्या होगा। अगर पार्टनरशिप, ये तो आगे समझ, बट अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तब क्या होगा। अगर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तब होगा क्या, देखो सबसे पहले जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो हमारा क्या रहेगा, इक्वल ही रहेगा। क्या रहेगा, इक्वल ही रहेगा, मतलब 50-50%। अगर 100 रुपीज प्रॉफिट हो रहा है तो 50-50 दोनों पार्टनर्स के बीच में बट जाएगा। अगर 10,000 तो 5,500 दोनों पार्टनर्स के बीच में बट जाएगा, है ना। और इक्वली हमारा पार्टनरशिप, जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो बटेगा, है ना। फिर उसके बाद जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर्स को प्रोवाइड नहीं करेंगे, है ना। जो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में हम पार्टनर्स को प्रोवाइड नहीं करेंगे। एंड उसके साथ साथ पार्टनर्स को सैलरी भी नहीं मिलेगी। एंड जो हमारा लोन रहेगा वो लोन रहेगा हमारा कितना, 6%। कितना लोन रहेगा हमारा, 6%। सॉरी लोन नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन। जो भी पार्टनरशिप फर्म लोन प्रोवाइड करेगी उस पे कितना रहेगा, पार्टनर्स को, जो भी पार्टनर्स मतलब इंटरेस्ट लोन प्रोवाइड करेंगे फर्म को, तो उनको लोन पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 6%, है ना। एंड उसके साथ साथ पार्टनर्स के न्यू एडमिशन, जो पार्टनर्स का न्यू एडमिशन होगा वो कैसे होगा, जब सारे पार्टनर्स का कंसेंट हो जाएगा उसके बाद ही क्या होगा, नए पार्टनर का एडमिशन होगा। ये चीज समझ में आ गई। अब ये तो चीज तो आपको ही पता है कि बिना कंसेंट के किसी पार्टनर के एडमिशन हो भी नहीं सकता, चाहे पार्टनरशिप डीड हो चाहे नहीं हो, है ना। बट इधर क्या है, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर के सिर्फ पार्टनर्स के कंसेंट से ही हो सकता है, चाहे पार्टनरशिप डीड बनी हो या अथवा ना बनी हो। समझ आया, इतना समझ आ गया, ठीक है। एक बार इसको देखो। अब इन बात रही नोट्स की, नोट्स की अगर बात रही तो आपको ग्रुप तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा, और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी पूरी लिंक प्रोवाइड कर दी गई, समझ आया। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दी गई है नोट्स की, गूगल ड्राइव पर आपको लिंक प्रोवाइड कर दी गई है। इजीली आप क्या कर सकते हो, नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो और उनको आसानी से लिख सकते हो, है ना। जो आपके हैं डिटेल्ड, क्या है, डिटेल्ड नोट्स, जिसको आप इजीली पढ़ सकते हो और आपको बुक उठाने की कोई भी जरूरत अब नहीं रहने वाली। क्यों, क्योंकि सब कुछ आपको इसी टॉपिक, ये पूरे नोट्स में आपको मिल जाएगा, है ना। चाहे वो डिटेल में हो, कोई भी एक टॉपिक हो, सब कुछ आपको डिटेल में मिल जाएगा। अब आ जाता है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या आ जाता है आपका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो आपने थंबनेल भी देखा होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले कैपिटल क्या होती है, देखो 11th में आप पढ़ 11th में आपने भी पढ़ा होगा कि कैपिटल क्या होती है। अगर तब भी नहीं पता है, मतलब देखो बहुत से ऐसे रहते हैं 11th में पढ़ते तक नहीं है, और जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं फिर तो उन्होंने बिल्कुल पढ़ा भी नहीं हुआ कि कैपिटल होती क्या है। देखो कैपिटल होती क्या है, जो भी हमारा जो मनी रहता है, क्या रहता है, मनी। मनी को जो हम किस में लगाते हैं, हमारे बिजनेस में पैसा लगाते हैं। बिजनेस करने के लिए जो पैसा हम लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हमारी, जो पैसा हम किसमें लगाते हैं, बिजनेस में लगाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हमारी कैपिटल बोलते हैं। जिस चीज से हमें प्रॉफिट मिलेगा, जिस चीज से हमें बिजनेस करने से प्रॉफिट मिलेगा, जो पैसा हम बिजनेस में डालेंगे वो उसको हम क्या बोलते हैं, हमारे कैपिटल बोलते हैं। अब इधर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या मतलब है, देखो कोई पार्टनर है ना, जब कोई पार्टनर ने अपना पैसा कैप बिजनेस में डाला है ना, तो उसके बदले में उसे क्या मिलना चाहिए, इंटरेस्ट तो मिलना चाहिए ना। उसने अपना पैसा लगाया है किसमें, बिजनेस में, तो बिजनेस का भी पूरा हक बनता है कि उससे जब कैपिटल लिए तो उसको क्या मिलना चाहिए, उसके उसके बदले में कुछ प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो जो वो उसकी कैपिटल पे उसे प्रॉफिट मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा इंटरेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट। जो उसको कैपिटल के बदले में कुछ इंटरेस्ट मिलता है उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना। उसने कैपिटल प्रोवाइड करी, क्या करी उसने, उसने कैपिटल प्रोवाइड करी और उसके बदले में उसको क्या मिलेगा, उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझ आया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होती है। कैपिटल होती है हमारी, जो पैसा हम बिजनेस में लगाते हैं उसको हम कैपिटल बोलते हैं, और बिजनेस से हमें पार्टनरशिप फॉर्म से जो हमें रिटर्न में जो इंटरेस्ट मिलता है किस पर, कैपिटल पर, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलते हैं। ये था आपका थ्योरी पार्ट, है ना। जो बट आपको इस टॉपिक पे क्या पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, है ना। तो अब आपको इस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उस पर आपको क्या करना, कैलकुलेट, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब वो आप जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको कैलकुलेट कैसे करोगे, कैसे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करोगे। तो सबसे पहले जितना भी आपकी कैपिटल है, मान लो जैसे आपको 200 रुपीज, आपने 2000 रुपीज क्या लगाई, कैपिटल लगाई है किसमें, फर्म में,
है ना। और जो आपके एग्रीमेंट में, जो हमारी पार्टनरशिप डीड है उसमें एग्रीमेंट में डिसाइड हो गया था कि हर पार्टनर, जो पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो पार्टनर कैपिटल लगाएगा अपनी पार्टनरशिप फर्म में, उसको क्या मिलेगा, 10% उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, है ना। तो अब तो मान लो आपने पूरी साल भर में कितनी कैपिटल लगाई थी 1 अप्रैल को, 2000 रुपीज, है ना। तो पूरे 12 महीने होते हैं साल भर का, आपको इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, हम जीरो से ये जीरो, 12 से 12 कैंसिल, तो आपको कितना मिल जाएगा इधर इंटरेस्ट, आपको मिल जाएगा 200 रुपीज इंटरेस्ट। समझ आया। 200 रुपीज आपको क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट इधर मिल जाएगा। तो बस ऐसे ही आपको क्या कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। अब हम इसका लगाते हैं क्वेश्चन। क्या लगाते हैं, क्वेश्चन। ये मैंने आपको इजीली समझा दिया, अभी हम पूरा न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं, तो उसमें हम पूरा समझेंगे कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाते, कैलकुलेट करते कैसे हैं, है ना। आपको एक चीज तो मैंने ऊपर बताई थी कि जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंस रहेगी, जब पार्टनरशिप डीड नहीं रहेगी, तब हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रोवाइड नहीं करेंगे। समझ आया। अब हम लगाएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्वेश्चन, ठीक है ना। वेट अ मिनट। देखो ये आपके सामने क्वेश्चन, जल्दी से इसको रीड कर लेते, हम इसको रीड कर लेते हैं। क्या लिखा है, अरुण एंड वरुण आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2015 वर 4,80,000। देखो जो कैपिटल पहले लिखी रहती है और जिसका पहले नाम होता है, उस वो कैपिटल किसकी होती है, पहले पार्टनर की होती है। पहले नाम अरुण का लिखा हुआ है, तो अरुण की कैपिटल कितनी है, 4,80,000। वहीं वरुण की कैपिटल कितनी हुई फिर, 5,40,000, है ना। इन लोगों ने इतनी इतनी कैपिटल अपने पार्टनरशिप फॉर्म में लगाई थी, तो अरुण की कैपिटल कितनी हो गई है, अरुण की कैपिटल हो गई है हमारी 4,80,000। वहीं जो हमारी वरुण की कैपिटल है, वरुण की कैपिटल कितनी हो जाएगी हमारी, 5,40,000, है ना। अब ऑन 1 अक्टूबर, देखो इन लोगों ने कैपिटल कितनी लगाई थी, 1 अप्रैल को इतनी इतनी लगाई थी, बट ऑन 1 अक्टूबर 2015 दे डिसाइडेड दैट द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म शुड बी 10 लाख। मतलब देखो, जब उन्होंने 1 अप्रैल को ये कैपिटल लगाई थी, है ना, तो उनकी 4,80,000 एंड 5,40,000 थी, बट जब उन्होंने डिसाइड किया कि जो हमारा 1 अक्टूबर है, 1 अक्टूबर के बाद दोनों की कैपिटल कितनी हो जाएगी, 10 लाख हो जाएगी। दोनों की कैपिटल कितनी हो जाएगी, 10 लाख हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं हमारे देखो और क्या लिखा हुआ है, टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड इक्वली बाय बोथ ऑफ देम। इसका मतलब क्या है, पहले इनकी कैपिटल अलग अलग थी, बट 1 अक्टूबर के बाद क्या हो जाएगा, 1 अक्टूबर के बाद इन दोनों की कैपिटल क्या हो जाएगी, इक्वली हो जाएगी, है ना। तो अब वो कैसे होगी, हम सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू द पार्टनर इज 6% पर एनम। मतलब इनको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 6% का। You are required to compute interest on capital for the year ending 31st March 2016। समझ आया। क्या करना है आपको, इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट कितना दिया गया है हमें, 6% दिया गया है। इनकी कैपिटल हमें प्रोवाइड कर दी गई। 1 अक्टूबर से पहले इनकी अलग अलग कैपिटल थी, और फिर उसके 1 अक्टूबर के बाद दोनों पूरी फर्म की कैपिटल 10 लाख हो जाएगी, एंड दोनों की सेम कैपिटल रहेगी। आइए चलिए इसको कैलकुलेट हम कर लेते हैं। देखो सबसे पहले जो हमारी हम कर कैलकुलेट कर लेते हैं हमारे अरुण की कैपिटल, है ना, कि अरुण की कैपिटल क्या है, 1 मिनट। देखो सबसे पहले हमें क्या, देखो क्या कर सकते हैं हम, सबसे पहले देखो फर्स्ट अप्रैल को, अरुण की कैपिटल कितनी थी, 4,80,000, ठीक है। एंड ऑफ 4,80,000 एंड आफ्टर 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर ही है ना, या 31st, हाँ 1 अक्टूबर से कितनी हो गई इन लोगों की, 1 अक्टूबर से इनकी कैपिटल हो चुकी है इन लोगों की 10 लाख। तो पहले जो हमारी अरुण था, अरुण की 4,80,000 थी कब तक, अप्रैल तक। फिर इसका मतलब ये कितनी लेके आया होगा, और 20,000 रुपए और लेकर आया होगा या नहीं। मतलब अगर हम ये 10,000 देखेंगे, तो ये 10,000 जो है, ये 10,000 या एक की 5 लाख होगी और दूसरे की भी कितनी होगी, 5 लाख होगी, है कि नहीं। मतलब अगर हम देखा जाए तो ये पहले अरुण की 4 लाख, 1 मिनट इसको रफ कर दूं। अगर देखा जाए तो 1 अप्रैल को जो अपनी अरुण की कैपिटल थी वो 4,80,000 थी, है ना।
आगे चल के जब पूरी फर्म की 10 लाख हो रही है और दोनों पार्टनर क्या कर रहे हैं, इक्वली शेयर कर रहे हैं, तो इक्वली शेयर करेंगे तो दोनों पार्टनर कितने कितने देंगे, 5-5 लाख देंगे। इसका मतलब 1 अक्टूबर से दोनों पार्टनर्स कैपिटल 5-5 लाख हो रही है ना। अब एक पार्टनर क्या कर रहा है, एक पार्टनर 20,000 ला रहा है एंड दूसरा पार्टनर क्या कर रहा है, 40,000 क्या कर रहा है, 40,000 निकाल रहा है। यही होगा नहीं होगा, यही होगा। अगर नहीं समझ आए तो एक बार फिर से रफ करके हम इसको इजीली अच्छे से समझ लेते हैं। देखो क्या होता है, पूरी कहानी बड़े ध्यान से सुनना है ना। फिर इसको देखो, एक क्वेश्चन में टाइम लगेगा सीखने में, बट उसके बाद आपको इजीली हर क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। देखो जो भी पहली पहली बार पढ़ रहा है उसको थोड़ी दिक्कत होने वाली है, बट इजीली जब आप करते रहोगे तो आपको आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। जो भी आपकी स्कूल में बुक्स चल रही होंगी है ना, बुक्स के थोड़े क्वेश्चंस जब तक आप नहीं लगाएंगे तब तक आपको अकाउंट्स इजी नहीं होने वाली है। अकाउंट्स बहुत ही इजी सब्जेक्ट है अगर आप उसको अच्छे से पढ़ोगे तो। देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे 1 अप्रैल को पार्टनर्स की कैपिटल कितनी थी। 1 अप्रैल को हमारा एक है अरुण है, एक हमारा वरुण है। 1 अप्रैल को हमारे एक पार्टनर की कैपिटल थी हमारा 4,80,000 है ना, और जो हमारा दूसरा पार्टनर था उसकी कैपिटल थी हमारी 5,40,000। समझ आ गया इतना, ठीक है। अब क्वेश्चन बोल क्या रहा है, जो हमारा हमारे दो पार्टनर्स हैं 1 अक्टूबर को जो हमारी फर्म की कैपिटल हो जाती है वो हो जाती है हमारी 10 लाख। कितनी हो जाती है हमारी, 10 लाख। 3 और 3 6 कितनी हो जाती है, 10 लाख है ना। और जो जो 10 लाख कैपिटल है वो दोनों पार्टनर्स के बीच में क्या रहेगी, इक्वली रहेगी है ना। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा 1 अक्टूबर से 10 लाख है तो दोनों पार्टनर्स के बीच में इक्वली कितनी बढ़ जाएगी, 5 लाख एंड 5 लाख, यही होगा है ना। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा अरुण है, अरुण की कैपिटल 5 लाख हो जाएगी, वरुण की भी 5 लाख हो जाएगी। तो अरुण की पहले 4,80,000 थी, तो अब उसको 5 लाख करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 20,000 ऐड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, है ना। एंड उसके साथ साथ जो हमारा बी है, बी को क्या करना पड़ेगा, 40,000 निकालना पड़ेगा। सिंपल, समझ में आ गया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा 1 अप्रैल से लेके 31 अक्टूबर के पहले महीना कौन सा रहता है, सितंबर। तो जो हमारा 30 सितंबर है, 30 सितंबर तक हमें क्या करना पड़ेगा, पूरी उसकी कैपिटल कैपिटल पर इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, जब आप लोग किसी को ब्याज पर क्या देते हो, पैसा देते हो, तो आप उस पर इंटरेस्ट लेते हो। जैसे मान लो आपने उसको 6 महीने के लिए इंटरेस्ट दिया, तो आप 6 महीने के इंटरेस्ट लोगे, ऐसा तो है नहीं पूरा साल भर के लिए इंटरेस्ट ले लोगे। पहले आपने उसको 1,000 रुपीज दिए थे 3 महीने के लिए, है ना। 1,000 रुपीज दिए थे, फिर उसके बाद 3 महीने बाद आपने क्या किया, उसको डबल अमाउंट 2,000 रुपए दे दिए, तो आप उतने अमाउंट पे इंटरेस्ट लोगे ना, डबल पे ही। ऐसा तो नहीं एक ही हजार पे जितना इंटरेस्ट आ रहा है वही हर महीने लेते चले जाओगे, चेंज होगा ना। तो बस ऐसा ही है। देखो 1 अप्रैल से लेकर हमारा 30 सितंबर तक जितना भी हमने जितनी भी हमारी कैपिटल थी पहले हम उतना निकाल लेते हैं, है ना, किसकी, अरुण की, अरुण इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो सबसे पहले ऑन 1 अप्रैल उसकी कितनी थी, 1 अप्रैल को उसकी थी 4,80,000। ये आपको ये समझाने के लिए था, ठीक है। बट अब इधर से अब हमारी मेन कैलकुलेशन चालू होती है। 4,80,000 उसकी कैपिटल थी, है ना, और उसका इंटरेस्ट कितना था, जो मैंने फॉर्मूला में भी आपको बताया था कि इधर हम कैसे लिखते हैं, 6/100, 6% इंटरेस्ट था ना ऊपर। फिर है हमारा जो हमारा कितने मंथ्स के लिए, डिवाइडेड बाय हम 12 करेंगे, और कितने मंथ्स के लिए हो रहा है। देखो 1 अप्रैल से लेके हमारी कैपिटल अगली चेंज कहाँ हो रही है, 1 अक्टूबर को। इसका मतलब हम किस तक, कब तक हमारी कैपिटल 4,80,000 है, 30 सितंबर तक। तो कितने महीने हो रहे हैं, 1 अप्रैल, मई, 1 अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर के बाद अक्टूबर नहीं गिनेंगे, क्यों, क्योंकि 1 अक्टूबर से चेंज हो रही है। तो हमारे कितने महीने हो रहे हैं, 6 महीने, 6 महीने हो रहे हैं ना हमारे। तो इधर हमारे कितने मंथ्स, 6 मंथ्स है, तो हम इधर क्या लिख लेंगे, 6 मंथ्स लिख लेंगे, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इधर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, एंड 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6। अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर हमारा आंसर आ जाएगा 00 एंड 1440, 14,400। एक मिनट चेक कर लें, तो हाँ कितना आएगा, 14,400। ये क्या आ गया हमारा, 1 अप्रैल टू 30 सितंबर। ये क्या आ गया हमारे, 1 अप्रैल टू 30 सितंबर की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ चुकी है, ठीक है ना। ऐसे हम क्या निकाल लेंगे, हमारा अरुण के आगे के मंथ्स की। तो अब हम इधर कहाँ से, 1 अक्टूबर से निकालेंगे। हमारा लास्ट मंथ हमारा कब होता है, हमारा फाइनेंशियल ईयर कब फिनिश होता है, हमारा 31 मार्च को, है ना। अब उसकी 1 अक्टूबर से कितनी हो गई थी कैपिटल, 1 अक्टूबर से अरुण की हो गई थी 5 लाख। तो इधर हम 5 लाख का क्या निकाल लेंगे, 5 लाख
इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100, 6/12, क्योंकि अक्टूबर से कितने महीने होते हैं, 6 महीने होंगे ना, अक्टूबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च, तो कितने 6 महीने हुए, तो 6, फिर से इसको हम क्या करेंगे, 20 से 20 ये कैंसिल, 6 1 6, 6 2 12, 2 3 6 और 3 5 15, तो ये हमारी कितनी हो गई 15,000, इसकी ये कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। तो हम क्या करेंगे, अरुण की पूरी टोटल आईयूसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ अरुण कितना है हमारा, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अरुण का हुआ हमारा 14,400 प्लस, तो ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 29,400, कितना हो गया हमारा 29,400, किसका, अरुण का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऐसे ही वीडियो को पॉज करके ये इसकी और किसकी, वरुण की और निकालनी, ठीक है, मैं भी निकाल लेता हूँ आपके साथ, बट आप लोग मुझसे पहले वीडियो को पॉज कर अगर जो भी वीडियो जो भी लाइव देख रहे हैं वो मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए, साउंड को म्यूट कर लीजिए, या फिर आप थोड़ी देर के लिए वीडियो को साइड में कर दिए, मतलब लैपटॉप को साइड में करके खुद से सॉल्व कर देखिए, मैं आपके साथ साथ क्या करता जा रहा हूँ, सॉल्व करके करता जा रहा हूँ, बट आप लाइव सेशन के बाद जो भी देखा वो बंदा वीडियो को पॉज करके आसानी से धीरे से पॉज करके शांति से क्वेश्चन को लगा सकता है ना। क्या है, वरुण की, अब तक सबसे पहले लैपटॉप चार्ज पे लगा लूँ मैं। फर्स्ट रेफरेंस के लिए हमारा पता करेंगे 30th सेकंड, ठीक है, और ये हमारी 5 लाख 40,000, 5 लाख 40,000 है ना, परसेंट इंटरेस्ट में है 65 12 100 कर दीजिए, ठीक है, फिर से वही 60 पर 2 का 16 हो जाएगा हमारा 16,000, 16,000 हमारा ये है ना, इसके साथ साथ आप इसके अंदर 5 लाख हो गया, ठीक है, 5 लाख के अंदर 65 65, ठीक है, इसी तरह से 60 लाख पर 65 का ये हो जाएगी 16,000 हो जाएगी। अब से हमारा अब से किया था हमने ये किया था हमारा 1 अक्टूबर से 1 अक्टूबर टू 31, ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारे, ये हो जाएगा हमारा 21,002, समझ आया, तो ये भी हमारी दोनों पार्टीज का इंटरेस्ट ऑन है ना, ये क्या थी, दोनों पार्टीज की इंटरेस्ट ऑन वीडियो को पॉज करिए, या फिर इसका सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना। तो देखो वीडियो मेरे ख्याल से बहुत लंबी हो जाएगी, है ना, तो इससे हम देखो क्या करेंगे, तो ये जो आपका ये अगला क्वेश्चन है इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है ना, बस क्या कीजिए, इसका भी ये जो आपका अगला क्वेश्चन है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपको ये सॉल्व होता है तो वेल एंड गुड, अगर आपको सॉल्व नहीं होगा तो आप व्हाट्सएप पर हमें डाउट सॉल्व हमारे हमसे डाउट को क्लियर कर सकते हैं, अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो व्हाट्सएप पे सॉल्व कर लेना आपके कोई भी डाउट, समझ आया, है ना। क्वेश्चन लगा के देखना, बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसे आपने पहला क्वेश्चन लगाया वैसे अब ये आपका दूसरा क्वेश्चन होने वाला है ना, कोशिश करिएगा सॉल्व करने की, क्यों, क्योंकि अगर आपने ये सॉल्व कर लिया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इजी हो जाने वाले हैं ना। सो आज के इस लाइव सेशन में इतना ही, कोई डाउट हो तो काइंडली प्लीज मैसेज ऑन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, है ना, और हमें प्राइवेटली मैसेज करके भी आप डाउट को सॉल्व कर सकते हैं, एंड काइंडली प्लीज लाइक द वीडियो, फॉर मोर सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियो। So myself Sunat Sahu and I'm signing off today's video, so kindly stay tuned, study well, bye bye.